मैं कौन हूँ? मैं एक समंदर पार पाकिस्तानी हूँ जो गुज़िश्ता 21 सालों से दुबई में मुकीम है। इब्तिदा। ये वीडियो हमारे ज़रूरी इक़दाम के फ़ेज़ 1 का हिस्सा है, जिसे हमने 5 साल पहले शुरू किया था। इब्तदाई 3 सालों में हमने ज़राअत और लाइव स्टॉक के मुख्तलिफ शोबों में गहरी तहक़ीक़ की और अब हम इस वक्त फ़ेज़ 3 में हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में आने वाले हफ्तों में आपको वो सफ़र नज़र आएगा जो हमने गुज़िश्ता 2 सालों में तय किया है। फ़ेज़ 1 ज़राई अराज़ी का उसूल, इसे मैं एक्सेल से लैंड भी कहता हूँ। अब वक्त आ गया है कुछ अमली काम किया जाए। 3 सालों की तहक़ीक़ के बाद मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग ही वो तरीका है जिससे हम ज़राअत में कामयाब हो सकते हैं। फ़ेज़ 1 2 साल पहले शुरू हुआ था और तकरीबन 6 माह तक चलता रहा। हमने पहले ठट्टा और फिर गटाव, जहाँ कराची वालों के तमाम फार्म हाउसेस वाक़ हैं, में ज़मीन की तलाश शुरू की, लेकिन हम अपने मेयार के मुताबिक कोई ज़मीन तलाश करने से कासिर रहे। आखिरकार मैंने अपने एक दोस्त की मदद से ये ज़मीन ढूंढ निकाली। पहले हम मिल्कियती हवाले से ज़मीन की अक़साम पर बात कर लेते हैं जो कि कराची के अतराफ़ में दस्तयाब हैं। 30 या 99 साल वाली लीज़ वाली ज़मीन वो ज़मीन होती है जो कि हुकूमत आपको किसी ख़ास मकसद के लिए लीज़ पर देती है, जैसे कि गोट या डेयरी फार्म या पोल्ट्री के लिए। इस ज़मीन पे आप इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकते। कुछ अर्से पहले हुकूमत ने बहुत सारे फार्म हाउसेस इसीलिए सील कर दिए थे कि वो ज़मीन ली तो डेयरी फार्म के लिए गई थी, लेकिन बन इस पर कमर्शियल फार्म हाउस गया। और एक बात और कि हुकूमत ने 2012 से लीज़ की ट्रांसफ़र बंद की हुई है। दूसरी किस्म गोटाबाद की ज़मीन होती है। ज़मीन हुकूमत ने मुख्तलिफ़ गोटों को अलाट की हुई है। तीसरी किस्म मौरूसी या फॉर्म 7 की ज़मीन कहलाती है। मौरूसी ज़मीन उस ज़मीन को कहते हैं जो खालिस्तन आपकी मिल्कियत होती है और आप इस ज़मीन पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का काम कर सकते हैं, इसलिए ज़मीन बाकी दोनों ज़मीनों के मुकाबले में महंगी होती है। मेरी ज़मीन 2 एकड़ मौरूसी ज़मीन है जो कि बहरिया टाउन 2 से पहले और DHA सिटी के बाद कराची के करीब वाक़ है। ये वो तालाब है जो ज़मीन के दूसरे कोने पर वाक़ है। इस तालाब पे मुकामी चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाने लाते हैं और यहाँ से पूरी ज़मीन का दिलकश नज़ारा नज़र आता है। और सामने ये वो रास्ता है जो कराची हैदराबाद सुपर हाईवे से आता है। सुपर हाईवे यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह गैर आबाद ज़मीन है, इसमें बहुत सारी जंगली झाड़ियाँ मौजूद हैं और 2 साल की ज़मीन पर काम करने के बाद अब मैं वाज़ेह तौर पर समझ गया हूँ कि आबाद ज़मीनें गैर आबाद ज़मीनों से क्यों ज़्यादा महंगी होती हैं। क्योंकि ज़मीन को आबाद करने के लिए जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है वो मेरे जैसे नौमौलूद के लिए काफ़ी मुश्किल काम है। वो तो अल्लाह सुब्हान तआला की ख़ास मदद शामिल हाल रही जिसकी वजह से मैं इस ज़मीन को आबाद करने में कामयाब रहा। और एक सबक, आप जितने बड़े भी बुकरात हों लेकिन मुकामी अफराद के इनसे बढ़कर नहीं हो सकते और आपको एट द एंड मुकामी अफराद पर ही भरोसा करना पड़ता है, क्योंकि मुकामी हालात को मुकामी अफराद से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। तालाब जो आप देख रहे हैं ये वाक़ई तो मेरी ज़मीन पर है, लेकिन इसमें पानी हमारे पड़ोसी के ट्यूबवेल से आता है जो कि इनकी ज़रई अराज़ी को सैराब करता है और आने वाले हफ्तों में ये तालाब ख़त्म हो जाएगा। हमारे इलाके में सिंध की मशहूर नस्ल रेड सिंधी नस्ल की गायें पाई जाती हैं जो कि चराई और सिंध के सख्त मौसम के बावजूद 6 से 8 लीटर दूध देती हैं। अगर इनकी खुराक और देखभाल पर तवज्जो दी जाए तो 15 से 20 किलो तक दूध देने की सलाहियत रखती हैं। इस वीडियो के आखिर में एक छोटा सा सबक है। आप देख सकते हैं कि जब चरवाहा अपने जानवरों को पानी पिलाने लेकर आया तो तमाम गायें और भैंसें तालाब के करीब आ गईं, लेकिन सिर्फ भैंसें ही पानी के अंदर गईं और गायें किनारे पर ही रुक गईं। ये इन डेयरी फार्म्स के नाकाम होने की बड़ी वजह है जिनमें तालाब नहीं होते। जज़ाकल्लाह खैर ये वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी जिसमें मैंने हमारे एग्रीकल्चर इनिशिएटिव के फ़ेज़ 2 के बारे में बात की है, जिसमें ज़मीन की तैयारी, चार दीवारी की तामीर और सोलर ट्यूबवेल की तनसीब शामिल है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।